यार ये अंधभक्त कब तक हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही सब कर करके हमारे देश के भोले भाले आम लोगों को लड़ाते रहेंगे। आपको पता ही होगा कि आए दिन मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर कोई ना कोई बवाल सामने आता रहता है। अक्सर अंधभक्तों की तरफ से सोशल मीडिया पर इस बात की मांग उठाई जाती है कि मस्जिद के लाउड स्पीकर को उतारना चाहिए। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेकर के इससे प्रदूषण फैलता है, ध्वनि प्रदूषण इस मस्जिद में अजान जो होती है 2 मिनट की, इससे फैलता है, इसलिए इसको उतार दिया जाए। काफी बार ऐसा हो चुका है लाउड स्पीकर को लेकर। लेकिन हमारे देश के जो आम लोग होते हैं, जिस मोहल्ले में मस्जिद होती है, जिस मोहल्ले में मंदिर होता है, वहां के आम लोगों को इससे कोई तकलीफ नहीं होती है। सिर्फ अंधभक्त देश में नफरत फैलाने के लिए, लोगों के दिलों में जहर घोलने के लिए उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा, झूठी झूठी खबरें सोशल मीडिया पर रन कराते रहते हैं। सच बताऊं, मैं जिस जगह पर हूं यहां पर सुबह शाम एक आश्रम है। सुबह शाम यहां पर हमारे बाबा जी जो हैं आश्रम के, सुबह शाम वो पाठ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं और इससे हमारे मोहल्ले के लोगों को कोई भी ऐतराज नहीं है। जो मुसलमान है उनको कोई ऐतराज नहीं है। वहीं मस्जिद में जब अजान होती है, कोई और प्रोग्राम होता है, तो हमारे मोहल्ले के जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पंजाबी हैं, हमारा एक ऐसा मोहल्ला है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग मिक्स तरीके से रहते हैं। मेरे सामने घर एक क्रिश्चियन का है, साइड में हिंदू का है, बराबर में हिंदू का है, पूरा मोहल्ला हिंदू का है, आगे मुसलमानों का घर है। इस तरीके से पूरा मेरा मोहल्ला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और ऐसे रहते हैं किसी को ये महसूस ही नहीं होता है कि हमारे सामने हिंदू है, हमारे सामने मुसलमान है। और शायद हमारे देश के आम लोग जो होते हैं ऐसे ही मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन सिर्फ अंधभक्तों ने हमारे देश के मासूम हिंदू मुस्लिम भाइयों को ऐसा बेवकूफ बना दिया, इन लोगों के दिलों में ऐसा जहर घोल दिया है कि हमारे मासूम हिंदू भाई बहन भी एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं। किस ओर ले जाना चाहते हो यार आप लोग अपने देश को? आए दिन उल्टी सीधी खबरें अंधभक्तों की तरफ से चलाई जाती हैं। आपको पता ही होगा झूठी झूठी खबरें कैसे चलाते हैं ये लोग। अब एक और खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चलाई जा रही है, बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है और इस मकसद से की जा रही है कि हमारे देश के अंदर भी ऐसा काम होना चाहिए। नेपाल की यह खबर को अंधभक्तों के द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर होते हैं उनको उतारने का आदेश दे दिया है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया है। अगर कोई भी मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाएगा तो वो अपराध माना जाएगा। शेयर करते हुए एक दीपक शर्मा है, लिखते हैं कि नेपाल में अब नहीं लगेंगे मस्जिदों पे लाउड स्पीकर, नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी में रखा। एक कल्पना श्रीवास्तव है, ये अपने आप को एक लॉयर कहती हैं सोशल मीडिया पर। इन्होंने लिखा कि नेपाल में लगे मस्जिदों पर लाउड स्पीकर हटाने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मंजूर, नेपाल लाउड स्पीकर मुक्त। जरा इनके ट्वीट पर और भाषा पर गौर कीजिए। प्रयास जारी रहेगा, तुम सिर्फ ट्विटर अकाउंट बंद करवाने में लगे रहो खालिस्तानियों, और हम हर अवैध स्पीकर हटवा कर रहेंगे कानूनी प्रक्रिया के तहत। जरा इनके लफ्जों पर गौर कीजिए, कितना जहर भरा है इनका एक कम्युनिटी के खिलाफ। ये ऐसे ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बैठकर उल्टी सीधी पोस्ट करते हैं। यही पोस्ट आम लोगों के व्हाट्सएप पर जाती है, सोशल मीडिया अकाउंट पर जाती है और लोग इस पर यकीन कर लेते हैं। ऐसे लोग भोले भाले यकीन कर लेते हैं जो सोशल मीडिया की ऐसी हरकतों से, गंदी हरकतों से दूर रहते हैं। इनको पता ही नहीं होता है कि आखिर सोशल मीडिया पर किस तरीके का प्रोपेगेंडा रन कराया जाता है। उनके पास कोई भी मैसेज आता है वो लोग यकीन कर लेते हैं। अब इस चीज को इस मकसद से शेयर किया जा रहा है कि नेपाल में तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया है, अब ये हमारे देश में भी लगना चाहिए इनके मुताबिक, जो लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं इस पोस्ट को। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? ऑल्ट न्यूज ने भी इसका फैक्ट चेक किया है, दैनिक भास्कर ने भी इसका फैक्ट चेक किया है। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। नेपाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। दैनिक भास्कर ने फैक्ट चेक की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से की। पिछले 6 महीने के आदेश जो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने दिए, पिछले 6 महीने के आदेश जब देखे तो उसमें कहीं पर भी ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है नेपाल की कि मस्जिद के लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए या मस्जिद के लाउड स्पीकर लगाना अपराध माना जाएगा। ऐसा कोई भी आदेश नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। लेकिन हमारे देश के अंधभक्तों ने इस झूठी खबर को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया और यह कहा कि नेपाल ने जो है लाउड स्पीकर पर बैन लगा दिया है। लेकिन इस फैक्ट चेक में एक बात सामने आई, वो ये थी कि 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें लाउड स्पीकर का वॉल्यूम थोड़ा कम रखने की बात कही थी। यानी कि अजान होते वक्त ज्यादा हाई वॉल्यूम ना करें। बहुत सारे लोग
ऐसी सुराइयां लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा आवाज आता है, तो उसके वॉल्यूम को कम करने की बात कही थी नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने, ना कि ये कहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएं। लेकिन हमारे देश के लोग इसको इस मकसद से शेयर करने लगे कि ऐसा हमारे देश के अंदर भी होना चाहिए। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं, हमारे देश के हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राजनीतिक पार्टियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, और राजनीतिक पार्टियां इनका तो भला कर रही हैं, लेकिन इसके बीच एक आम इंसान पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। हमारे देश की ये जो युवा पीढ़ी बड़ी हो रही है, इनके सामने जब ऐसी बातें आती रहेंगी तो सोचिए इनका दिमाग कौन सी साइड जाएगा। हमारे देश की युवा पीढ़ी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदू से नफरत करो मुसलमान से नफरत करो, यही सिखाया जा रहा है हमारे देश के अंधभक्तों के द्वारा। ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बातों को छोड़कर कुछ अच्छी बातें कर लो, काम की बातें कर लो। महंगाई कहां जा रही है, नौकरियों का पता नहीं है देश के अंदर, और आप लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद